नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फल प्रदान। वो ऐसी करुणामयी है कि केवल नाम लेने मात्र से ही वो आपके मनोरथ को सिद्ध कर देती है। पूजा की बात नहीं किया मैंने यज्ञ की बात भी नहीं की है, केवल नामोच्चारण मात्रेण आप उनका नाम ले लो बस। बोले वो शुद्ध नहीं लोगे तो भी चलता है। अस्पष्टम अभी यन्नाम प्रसंगे नापि भाषितम। प्रसंगवश मतलब अनायास कभी कोई ऐसा निमित्त बन जाए जिससे आप मां का अस्पष्ट नाम भी ले लें तो भी वो सिद्धि प्रदान करने वाली हो जाती है। कौशल देश में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। तो होगा देवदत्त ने कहा कि यदि पुत्र मूर्ख है, गूंगा है, उससे अच्छा तो व्यक्ति निसंतान रहे। मूर्ख पुत्र लेकर क्या करे, क्योंकि मूर्ख बेटा न मित्र का उपकार कर सकता है न शत्रु का अपकार कर सकता है। वो तो माता पिता के लिए बोझ ही होता है। हे ऋषिवर, आपने मेरी गलती का इतना बड़ा मुझे दंड दे दिया। गोविल ने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको एक आशीर्वाद भी देता हूं कि आपका पुत्र फिर आगे चल करके विद्वान हो जाएगा। तो देवदत्त ब्राह्मण के पुत्र का नाम हुआ सत्यव्रत, उतथ्य। यद्यपि वो बोलता नहीं था, लेकिन इशारों से भी जो बात करता था उसमें भी कभी झूठ नहीं कहता था। लोग उसको यही कहते थे, ये सत्यव्रत है। लेकिन ऋषि का श्राप होने से जड़ता जीवन में थी, न बोलने की शक्ति है और न ही ज्ञान है। कुछ भी चीज का ज्ञान नहीं है। कैसे पूजा किया जाता है, कैसे संध्योपासन किया जाता है, कैसे पितृ तर्पण करते हैं, कैसे बलि वैश्व करते हैं, ये सब का ज्ञान ब्राह्मण को होना चाहिए। इन सब कर्मों से ही ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। जो ब्राह्मण ये 5 कर्म नहीं करता उसको प्रत्यवाय लगता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम देवे होमोर बलिर्भूतो नृयज्ञ अतिथि पूजनम। यद्यपि ये पंचकर्म तो द्विजातियों को करना ही चाहिए, ब्राह्मण भी करे, क्षत्रिय भी करे, वैश्य भी करे। लेकिन ब्राह्मण सारे वर्णों का गुरु होने के नाते सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी होती है। और फिर उसके बाद उसको, यदि उसने ब्राह्मण शरीर मिलने के बाद इन सत्कर्मों को नहीं किया और बल्कि संसार में और अभिमान से रहा कि हम ऊंचे हैं, हम ब्राह्मण हैं, सब लोग हमको प्रणाम करें, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे अभिमान से रहने वाला व्यक्ति फिर दुर्गति का पात्र बनता है। फिर भगवान उसको दोबारा कभी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं देते। श्रेष्ठता आपकी सिद्ध तब होती है जब आप उस पद को प्राप्त करके, जैसे हमारे यहां भी एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करता है किसी को, तो ठीक है आपको ये बड़ा पद मिला, लेकिन जब आप पद के साथ में न्याय नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए फिर उस शहर के लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि ये व्यक्ति अपने पद के साथ में न्याय नहीं कर रहा। तो फिर होम मिनिस्टर उनको ट्रांसफर कर देते हैं। कई लोगों पर अभियोग भी चलता है। यहां तक कि बड़े मजिस्ट्रेट भी यदि न्याय नहीं करते उन पर भी महाअभियोग चलाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। डॉक्टर होकर के यदि व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ में, अपने कर्म के साथ न्याय नहीं करता, उसका सरकार लाइसेंस रद्द कर देती है, अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता कहीं। उसी प्रकार विप्रकुल में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति अभ्यास, ब्राह्मण संध्योपासन न करे, गायत्री
होम, बलि वैष्णव, पितृ तर्पण, अतिथि का पूजन, वेदाध्ययन, वेद पढ़ाना आदि, ये जब ये सत्कर्म नहीं करता फिर भगवान उसको ब्राह्मण शरीर कभी नहीं देते। बहुत सारे लोगों को दुनिया में यही लगता है कि हम ब्राह्मण हुए तो लोग हमारी पूजा करें, लोग हमको दान दें, लोग हमारी जय जयकार करें, इसलिए ब्राह्मण शरीर नहीं मिला आपको। ब्राह्मण शरीर आपको सत्कर्म करने के लिए मिला है, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए मिला है कि आप समाज को जगाओ, समाज का मार्गदर्शन करो। सबसे ज्यादा व्रत, उपवास, कष्ट, तपस्या ब्राह्मण को करना चाहिए। अन्य वर्ण न भी करे, उनके लिए क्षमा है, ब्राह्मण के लिए क्षमा नहीं है।